फ्रेंड्स, वेलकम टू योर स्टार्टअप। और इस वीडियो में हम बात करेंगे Amazon फ्यूचर रिलायंस के बीच बढ़ रहे विवाद और ईडी की एंट्री जो अभी हुई है। Amazon और फ्यूचर ग्रुप के बीच का जो विवाद है हम सबको पता है, ये काफी लंबे टाइम से चल रहा है और ऐसे में ईडी की एंट्री हुई है और ये पूरा विवाद क्या है इस वीडियो के थ्रू हम जानेंगे। अमेरिका के दिग्गज ई कॉमर्स कंपनी Amazon, मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली रिलायंस इंडस्ट्री और फ्यूचर ग्रुप के बीच चल रहे विवाद में एक नया मोड़ आया है। ईडी ने Amazon के खिलाफ फेमा नियम मतलब फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट नियमों के उल्लंघन की जांच शुरू की है। Amazon पर फ्यूचर रिटेल लिमिटेड के साथ डील में फेमा नियमों उल्लंघन का आरोप है। पहले हम ये जानते हैं कि ये डील क्या है। फ्यूचर ग्रुप ने अगस्त में फ्यूचर रिटेल सहित अपनी 5 लिस्टेड कंपनी की फ्यूचर इंटरप्राइज लिमिटेड में फ्यूजन मतलब विलय करने की घोषणा की थी। इसके बाद रिटेल बिजनेस को रिलायंस को ट्रांसफर किया जाएगा। यह सौदा अप्रॉक्स 25,000 करोड़ का हुआ है। अब हम ये जानते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्री का रिटेल मार्केट में सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर Amazon है और हम ये भी जानते हैं कि कैसे टेलीकॉम इंडस्ट्री में रिलायंस ने जियो के थ्रू अपना एक मार्केट मोनोपोली क्रिएट की, जिसमें काफी बाकी कंपनियों को लॉस हुआ और मर्जर एक्विजिशन काफी इस टाइम में हुआ। मार्केट में चीजें काफी जल्दी चेंज हो रही है। ऐसे में मर्जर और एक्विजिशन कंपनीज के बीच में होती रहती है। अगर आपको मर्जर और एक्विजिशन के बारे में जानना है तो योर स्टार्टअप फोरम ने ऑलरेडी इस पे वीडियो बना रखा है, आप उसको चेक कर सकते हैं। और ऐसे में फ्यूचर ग्रुप के पास हम जानते हैं कि काफी ब्रांड्स है जैसे FBB, इजी डे, बिग बाजार, सेंट्रल और साथ ही साथ फ्यूचर ग्रुप के 1800 से प्लस स्टोर्स ऑल ओवर इंडिया है। तो ये कहना सही होगा कि इस मर्जर से रिलायंस के और फ्यूचर ग्रुप के रिलायंस को बहुत बड़ा फायदा होगा। हम ये भी जानते हैं कि फ्यूचर ग्रुप लॉजिस्टिक और वेयर हाउसिंग में भी है, तो ऐसे में रिलायंस को इससे भी काफी ज्यादा फायदा होगा और रिलायंस ग्रुप को कस्टमर को अट्रैक्ट करने में इजी होगा। अब विवाद यहाँ से शुरू होता है कि 2019 में Amazon ने फ्यूचर कूपन्स में 49% की हिस्सेदारी ली। फ्यूचर कूपन्स फ्यूचर ग्रुप की ही कंपनी है, किशोर बयानी की ही कंपनी है, जिसमें Amazon ने 1500 करोड़ का हिस्सेदारी लिया। यह अप्रॉक्स 5% होता है। अब Amazon कभी भी नहीं चाहेगी कि रिलायंस उसके कॉम्पिटिटर में मार्केट में आए और मोनोपोली Amazon की क्रिएट रहे। ऐसे में Amazon ने फ्यूचर पर आरोप लगाया है कि उसने उसकी सहमति के बिना अपना कारोबार रिलायंस को बेच दिया। वहीं फ्यूचर ग्रुप का ये कहना है कि अगर ये डील नहीं होती है रिलायंस के साथ तो कंपनी को बंद करना होगा और ऐसे में काफी लोग अनएम्प्लॉय होंगे। फ्यूचर ग्रुप पे 1800 करोड़ का कर्ज है। ऐसे में फ्यूचर ग्रुप चाहती है रिलायंस के साथ वो वर्क करे, जो कि बीच में यह अप्रूवल रुक गया था कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया और सेबी के ऊपर। अब ऐसे में Amazon ने एक सिंगापुर के कोर्ट में याचिका की और सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर ने आदेश दिया था कि उसका अंतिम फैसला आने तक फ्यूचर ग्रुप के रिटेल कारोबार की रिलायंस को बिक्री की योजना आगे नहीं बढ़ाई जाए। सेबी ने हाल में फ्यूचर ग्रुप और रिलायंस के सौदे को मंजूरी दे दी थी। इसके बाद बम्बई स्टॉक एक्सचेंज ने भी इस सौदे पर अपनी मुहर लगा दी थी। Amazon ने सेबी और नियामक एजेंसियों को कई पत्र लिखकर इस सौदे को अनुमति नहीं देने का अनुरोध किया था, क्योंकि फ्यूचर कूपन के साथ जो Amazon की डील हुई थी उसमें अग्रीमेंट में Amazon ने एक जगह रिलायंस ग्रुप को भी मेंशन किया हुआ है कि वहां वो उनके साथ डील नहीं करेगी। चूंकि फ्यूचर कूपन फ्यूचर ग्रुप के अंडर में ही आती है तो Amazon के पास भी ये राइट है, क्योंकि ये अग्रीमेंट हो चुका है कि वो इस डील को रोक सकती है 5% स्टेक के साथ ही, जो कि कम लगता है बट ये राइट चूंकि एग्रीमेंट में है उनके लिखा हुआ तो उनके पास भी है। इससे एक चीज ये भी है, जो सिंगापुर कोर्ट ने ये याचिका को सुना Amazon के, ये वैलिड बाहर ही होता है, इंडिया में ये वैलिड नहीं होता है। Amazon ने रिलायंस और फ्यूचर रिटेल के बीच हुई डील को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। कोर्ट ने पिछले महीने Amazon पर प्रतिकूल टिप्पणी करते हुए कहा था कि ऐसा लगता है कि अमेरिकी कंपनी ने सरकार को मंजूरी के बिना फ्यूचर रिटेल पर अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण कर दिया है। कोर्ट ने भी कहा कि Amazon ने 3 एग्रीमेंट्स के जरिए ऐसा किया और कोर्ट ने ये कहा कि ऐसा लगता है कि इन एग्रीमेंट में फेमा के नियमों का उल्लंघन हुआ है, मतलब फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट का। हालांकि कोर्ट ने कहा था कि Amazon फ्यूचर ग्रुप और रिलायंस रिटेल के सौदे के खिलाफ संवैधानिक संस्थाओं का दरवाजा खटखटा सकती है। Amazon के खिलाफ कोर्ट की प्रतिकूल टिप्पणी के कई दिन बीत जाने के बाद ईडी ने कंपनी के खिलाफ जांच शुरू कर दी है।
अब ये आने वाले वक्त में पता चलेगा कि इस मर्जर एक्विजिशन का क्या होगा फ्यूचर, और फ्यूचर ग्रुप, रिलायंस और अमेज़न के इस वॉर में कौन जीतता है। फिलहाल ईडी के इस केस में आने के बाद एक नया मोड़ आ गया है। तो दोस्तों ये था अमेज़न फ्यूचर ग्रुप और रिलायंस इंडस्ट्री के चल रहे विवादों के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि हो सकता है ये वीडियो उनके लिए यूजफुल रहे। और अगर आपको कुछ भी डाउट, इशू हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके हमें कमेंट लिख सकते हैं, या आप अगर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे कोई वीडियो चाहते हैं तो आप हमें सजेशन कर सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में उसे लिख सकते हैं। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड विद अस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।